नमस्कार दोस्तों, यथार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको 56वीं से 59वीं बीपीएससी चयनित अभ्यर्थी ललिंदर कुमार जी से मिलवाएंगे, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स पद पर चयनित हुए हैं। ललिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यथार्थ एकेडमी में, और आपकी सफलता पे बधाइयाँ बहुत सारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम शुरू करते हैं आपकी बेसिक शिक्षा से। आपकी बेसिक शिक्षा कहाँ से हुई है? जी, हमारी बेसिक शिक्षा बिहार के नवादा जिला के ग्राम परतो करहरी से 2 किलोमीटर दूर निमदारगंज आर्य शिशु शिक्षा निकेतन में 7 क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद 8वीं से लेके बोर्ड तक मैंने जमशेदपुर के इंदिरा हाई स्कूल में किए। उसके बाद सर +2 जीनियस इंटर कॉलेज बिष्टुपुर और ग्रेजुएशन लाल LBSM कॉलेज लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज जमशेदपुर से की। ग्रेजुएशन आपका जमशेदपुर से हुआ है। ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या था? जी, हिस्ट्री ऑनर्स था और सब्सिडरी पॉलिटी इकोनॉमिक्स। और पीजी आपका किस सब्जेक्ट से हुआ है? जी, PG हिस्ट्री से किया मैंने, इग्नू दिल्ली से। अच्छा, आप पीएचडी भी हैं? जी, मगध विश्वविद्यालय बोधगया से मैं PhD कर रहा हूँ। अच्छा, आप बीपीएससी में आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा दूसरा प्रयास था सर। पहला प्रयास आपका क्यों असफल पहला हुआ? प्रयास में मैं सिर्फ DSP के लिए एलिजिबल था। उसमें हमारा वीडियो का नंबर था, लेकिन एज की वजह से हमारा नहीं हो पाया था। बीपीएससी की तैयारी कहाँ से आपने शुरू की? दिल्ली या फिर आप होम डिस्ट्रिक्ट अपने बिहार से? नहीं सर, मैंने सबसे पहले जमशेदपुर में जब रहते थे उस समय एक हमारे सीनियर और गुरु जी हुए श्री श्रवण कुमार सिंह, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने शुरुआत प्रारंभ की और उन्हीं के दिशा निर्देश पे मैंने दिल्ली में आकर कोचिंग संस्थान में एडमिशन लिया। ललिंदर जी, बीपीएससी की स्ट्रेटजी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 3 चरणों का एग्जाम होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो आपकी प्री में क्या स्ट्रेटजी थी? जी, मैंने प्री के लिए सबसे पहले एक लूसेंट बुक पढ़ी। लूसेंट के साथ साथ मैंने BPSC का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक, साथ ही घटना चक्र की एक बुक आती है PT के लिए, मैंने उसका प्रैक्टिस सेट किया। और प्रत्येक मंथली एक मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण काफ़ी सहयोगात्मक रहा। इस क्रम में आप सब्जेक्ट का चुनाव कैसे किया? जी, सब्जेक्ट का चुनाव मैंने अपने सीनियर श्री श्रवण कुमार सिंह के निर्देशन में हिस्ट्री तैयार किया। उन्होंने ही मुझे इतिहास के बारे में बताया, क्योंकि वो IAS का इंटरव्यू दे रखे थे और उनका इतिहास में काफ़ी नंबर था। उन्होंने ही मुझे गाइड किया। इस बार का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें इतिहास के मार्क्स कम आए हैं। इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, ऐसा मेरा नहीं मानना है। हमारा भी नंबर 250+ नंबर है इतिहास में, तो लिखने पर नंबर मिलता है, ये नहीं है कि नंबर नहीं आता है। सब्जेक्ट का चुनाव मतलब आप उनके ऊपर ही डिपेंड थे या आपका कुछ रुचि थी? जी, सब्जेक्ट के चुनाव के लिए मुझे ये भी देखना पड़ता है कि GS में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इतिहास को GS में बहुत बड़ी रोल है। GS में निबंध में भी इतिहास का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इस आधार पे मैंने इतिहास को चुनाव किया। ललिंदर जी, हमको मेंस के बारे में आप बताइए। मेंस में आपकी क्या स्ट्रेटजी थी और आपने क्या क्या चीज़ फॉलो किया सब्जेक्ट के लिए? फिर उसके बाद पैटर्न भी बदल रहा है, बीपीएससी का पैटर्न बदल गया है, तो उसके बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैंने मेंस के लिए प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक लिया और हमारा ऑप्शनल इतिहास और श्रम एवं समाज कल्याण रहा है। तो इतिहास में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 39वीं BPSC से लेकर 52वीं BPSC तक, मैंने सारे क्वेश्चन को अपने हाथों से आंसर फॉर्मेट किया। टोटल क्वेश्चन मुझे लगता है 39वीं से लेकर आपका 52वीं BPSC तक 264 क्वेश्चन हुए थे। मैंने प्रतिदिन एक टारगेट बना लिया था कि मुझे 1 से 2 क्वेश्चन लिखना है। उस हिसाब से मैंने 9 महीने 10 महीने में सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कोचिंग के नोट्स और जो ऑथेंटिक बुक हैं उसे पढ़कर मैंने एक अलग ढंग से अपना नोट्स बना लिया था, जो काफ़ी लाभदायक रहा। और बार बार मुझे मेंस में ज़्यादा मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हिस्ट्री के लिए आपने ये सब चीज़ें फॉलो की? जी। तो हिस्ट्री के लिए आपके क्या क्या मटेरियल्स थे? जी, हिस्ट्री के लिए सर 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड भी होते हैं। तो एंशिएंट के लिए मैंने
केसी श्रीवास्तव बुक का सहारा लिया। मिडिएवल के लिए एल.पी. शर्मा, मॉडर्न के लिए एल.पी. शर्मा और वर्ल्ड के लिए जैन एंड माथुर का प्रयोग किया। और दिल्ली के बहुत सारे मुखर्जी नगर में क्लास नोट्स का भी मैंने उपयोग किया। तो ये जो आप क्लास नोट्स लिए थे तो वो रीजनल सेंटर जैसे बिहार के पटना, इलाहाबाद यहाँ भी उपलब्ध है कि सिर्फ ये दिल्ली के लिए है? सर मटेरियल तो हर जगह उपलब्ध है। आप मटेरियल को कैसे फॉलो करते थे? हाँ, किताब के साथ उसको एडजस्ट करके या फिर अपने से उस पर अपना कुछ क्वेश्चन लिखते थे? नहीं, मैंने जैसे मुझे इन केस अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है तो सबसे पहले मैं देखता था कि आईएएस में और बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में, मेंस में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे क्या क्वेश्चन पूछा जाना है। मैं एक फॉर्मेट बनाता था और सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे केसी श्रीवास्तव, झा एंड श्रीमाली, मणिकांत सर का नोट्स, आस्था वाले कोचिंग का नोट्स, रिपब्लिका कोचिंग वाले का नोट्स। तो आप दूसरा सब्जेक्ट, वैकल्पिक सब्जेक्ट आपका था एलएसडब्ल्यू के बारे में आप कुछ बताइए। जी, एलएसडब्ल्यू का भी मैंने वही प्रक्रिया किया जो इतिहास के लिए किया। प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन बैंक 39वीं से 52वीं तक का मैंने लिया और आर.के. पांडे सर आस्था कोचिंग के, उनका नोट्स, धर्मेंद्र सर रांची वाले, उनका नोट्स, पारसनाथ, इंदु बाला की बुक, पंकज तिवारी का बुक, मैंने सबको एक पास रखा और इन सभी से एक खुद से एक नोट्स बनाया जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक रहा। और पिछले बार हमारे इंटरव्यू में एलएसडब्ल्यू में 264 था, इस बार भी 260 के आसपास। आप जैसे बदलते हुए पैटर्न के बारे में आप क्या बताएं? जैसे बीपीएससी का इस बार का पैटर्न चेंज हो गया है, तो सब्जेक्ट का चुनाव तो सिंगल एक सब्जेक्ट करना है, तो कौन सा सब्जेक्ट आप प्रेफर करेंगे अगर आप चुनाव करते हैं तो? जी, ये प्रत्येक व्यक्ति की रुचि पर डिपेंड करता है। कोई भी सब छोटा सिलेबस को ध्यान में रखकर व्यक्ति की चुनाव नहीं करनी चाहिए। उसकी अपनी व्यक्तिगत रुचि क्या है उस आधार पे होनी चाहिए। नंबर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप अच्छे लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएगा। आपकी टीचर से कोई दुश्मनी नहीं है कि आपको नंबर काट लिया जाए। लेकिन अब तो जीएस का भी योगदान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जी, जीएस में भी सर मैंने योजना, कुरुक्षेत्र, आर कुमार सर का इकोनॉमिक्स का नोट्स और जी साइंस टेक का नोट्स पढ़ा। उसको भी मैंने सर लिखने के दरमियान कई बार मैंने डायग्राम दिया। डायग्राम अगर आप देते हैं तो आपकी कॉपी औरों स्टूडेंट से अलग हो जाती है और दूसरे स्टूडेंट से आपका नंबर अधिक मिलेगा। नहीं, अभी के लिए क्या आप बताना चाहेंगे? जैसे बीपीएससी का अभी का पैटर्न चेंज हो गया है, तो जीएस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी नए स्टूडेंटों के लिए? सिलेबस वही है, केवल क्वेश्चन ऑफ नंबर बढ़ा दिया गया है। पहले एक पेपर 200 की होती थी, अब एक पेपर 300 की होती है। इसके जीएस में 2 पार्ट है। एक में जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, करेंट, स्टैटिक्स पूछा जाता है। सेकेंड में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक पूछा जाता है। सिलेबस पढ़ना उतनी है, केवल आपको अपडेट होते रहना है। समय के साथ अपडेट बहुत ज़रूरी है। आप इंटरव्यू के बारे में आप कुछ अपने बारे में बताएं कि इंटरव्यू में आप क्या स्ट्रेटजी बना के आप गए थे? इंटरव्यू के लिए मैंने आर कुमार सर के निर्देशन में आस्था कोचिंग में एडमिशन लिया। वहाँ रेगुलर क्लास की मॉक दिया। मैंने रिपब्लिका में भी मॉक दिया और इंडिविजुअल रूप से मैंने 2-3 फ्रेंड को बुलाकर, जैसे दिलीप कुमार सिंह जो अभी निर्वाचन में पोस्टिंग हुए, उनकी अभी निर्वाचन बीपीएससी में वो सिलेक्शन हुए हैं, अनीता सिन्हा जिनका एसडीएम में हुआ है, और चांदनी कुमारी वो भी एसडीएम बनी है, आलोक जी भी बीपीएससी में सिलेक्टेड है। हम लोगों का एक ग्रुप था और इस ग्रुप में बार बार एक दूसरे से मॉक लेते थे और प्रत्येक मॉक के लिए हमने एक इंडिविजुअल, जैसे आज हम लोग बोलते थे कि हमको एकेडमिक पे बोलना है, एकेडमिक पे कल तैयारी करके आनी है। एक दिन मैंने डिस्ट्रिक्ट पे रखा, एक दिन आपका मतलब कि पर्सनल लाइफ पे कि आपकी रुचि क्या है, हॉबी क्या है, उस आधार पे पार्ट बाय पार्ट करके किया। जो हम लोग जितने भी फ्रेंड थे सभी का सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू के क्रम में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे
क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ बोर्ड में, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? जी, हमारा इंटरव्यू 20 से 22 मिनट चला और बहुत सारे क्वेश्चन इतिहास से, श्रम समाज एवं कल्याण से, इकोनॉमिक से पूछे गए। उसमें सर हमारा मुझे लगता है सिलेक्शन दिलाने में एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा योगदान है, वो है जीएसटी। तो सर बोले कि आपने जीएसटी पढ़ा है तो आप मुझे उसका 2 उपयोग बताइए, 2 महत्व बताइए, 2 प्रभाव बताइए जो आप देखते हो। तो मैंने बताया सर कई बार मैंने दिल्ली से पटना ट्रेन में सफ़र किया, जीएसटी लागू होने के बाद भी और जीएसटी लागू होने के पहले भी। सर जब जीएसटी लागू नहीं थी, जब मैं ट्रेन में सफ़र करता था तब देखता था कि लोगों के पास आदमी से ज़्यादा ट्रेन में सामानें बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन इस बार सर जब मैंने दिल्ली से पटना गया तो देखा कि ट्रेन में आदमी से ज़्यादा सामान बहुत कम है, लगेज कमा है। क्योंकि सर एक देश एक कर हो गया, तो एक बिहार या यूपी से जाने वाले दिल्ली से क्यों यहाँ से दिल्ली से सामान को लेकर जाएंगे, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, सैमसंग मशीन ईटीसी। तो एक देश एक कर, लगेज कमा हुआ। इस बात को सुनकर अध्यक्ष महोदय ने काफ़ी खुश हुए और ताली बजाई और आपस में उन लोग डिस्कस करने लगे कि बच्चा अच्छा बोल रहा है, क्यों एक बिहार और यूपी के लिए दिल्ली या दक्षिण भारत से लेकर लोग ट्रेन में जाएंगे। तो मुझे लगता है सर ये क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप स्ट्रेटजी पहले से ही ये सोच के गए थे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको ऐसा ही रिप्लाई देना है? नहीं सर, इसको मैंने बोर्ड का जो इंटरव्यू हो रहा था उसको क्वेश्चन हम लोगों का कोचिंग वाले एक ग्रुप से जुड़े हुए थे, वो उपलब्ध करा दे रहे थे। तो उसमें पूछा गया था कि आप किसी फ्रेंड से कि नोटबंदी का विजुअल इफेक्ट क्या हुआ। तो विजुअल तो तभी हम लोग, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी का विजुअल इफेक्ट। तब मैंने इस पर बहुत ही गहन अध्ययन किया, तब देखा कि विजुअल जो मुझे दिखे तो तब मैंने इस पर किया। और ये चर्चा हम लोगों ने अपने ग्रुप में दोस्त लोगों के बीच किया था। अच्छा, आप इंटरव्यू आपका बढ़िया हुआ, इंटरव्यू के बाद आपने मतलब कुछ अलग से भी पढ़ाई किया था? हाँ सर, इंटरव्यू के लिए कोचिंग संस्थान के साथ साथ आस्था में आर कुमार सर के निर्देशन में व्यक्तिगत मॉक टेस्ट दिया, पर्सनल पूछताछ है, सर का काफ़ी योगदान है। और अपने रूम पे कुछ फ्रेंड के साथ में पढ़ाई के क्रम में आप बताइए, पढ़ाई आप कितने घंटे करते थे? सर पढ़ाई घंटे पे डिपेंड नहीं करता है, हमारा एक टारगेट होता था कि मुझे एक सप्ताह में पॉलिटी कंप्लीट करनी है या वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, एंशिएंट कंप्लीट करनी है। तो इस हिसाब से मैंने एक टारगेट बना लेता था और उस टारगेट को मैं पूरा करता था, आपको चाहे जितना भी हो जाए। और सर पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रैक्टिस, बार बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है सर। स्ट्रेटजी आप बीपीएससी के लिए क्या बना सकते हैं अगर नए एग्जाम को, पैटर्न को देखते हुए आप बताएं? सबसे पहले तो सर आपको क्वेश्चन बैंक प्रत्येक स्टूडेंट के पास, जब भी आप पढ़ें तो पढ़ने से पहले एक बार आपकी प्री की और मेंस की क्वेश्चन बैंक देखना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया का योगदान आप मतलब कहाँ तक मानते हैं इस क्रम में? सर बहुत बड़ा मानता हूँ, क्योंकि जो आजकल एग्ज़ाम में पैटर्न पूछे जा रहे हैं वो उसे आप जब तक करंट के साथ अपडेट नहीं करेंगे तो आपको वो नंबर नहीं मिलेगा जो दूसरों स्टूडेंट से। तो सर अच्छे नंबर लाने के लिए अपडेट बहुत ज़रूरी होती है। दिल्ली आना क्या ज़रूरी होता है कंपटीशन बीपीएससी के लिए? बीपीएससी के लिए आप स्पेशली बताइए, क्योंकि बीपीएससी के जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं वो जानना चाहते हैं कि हम अपने रीजनल सेंटर जैसे इलाहाबाद हुआ, पटना हुआ, लखनऊ हुआ, जो भी जैसे गांव देहात से भी लोग हैं जुड़े, तो वो चाहते हैं कि हम दिल्ली ही जाके पढ़ें। ऐसा बहुत लोगों ने हमसे क्वेश्चन भी पूछा है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप बताना चाहेंगे कि क्या ज़रूरी है दिल्ली आना या किसी कोचिंग संस्थान का सहयोग लेना? सर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको सही गाइड करने वाले मिल जाएं तो ये ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली या पटना कहीं जाया जाए, लेकिन हाँ सिलेक्टेड गाइडेंस, सिलेक्टेड बुक और सिलेक्टेड फ्रेंड्स, ये सफलता के 3 मंत्र होते हैं। अगर ये 3 आपको अगर रूरल एरिया में भी उपलब्ध हो जाता है तो आप इसे आसानी से पा सकते हैं। हाँ कोचिंग संस्थान की सर, कोचिंग में तो हज़ारों स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, लेकिन कोचिंग में सर जो टीचर बताते हैं स्टूडेंट उनको सही से, मुझे ऐसा लगता है सही सभी स्टूडेंट फॉलो नहीं कर पाते हैं। टीचर कोई भी सर बुरा नहीं होता है,
प्रत्येक टीचर अपनी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और जितना तक होता है ज़्यादा अच्छी बातें लेकिन उनको कितने फॉलो करते हैं, बात यहाँ पे आ जाती है। तो उसका सर मुझे लगता है कि अगर कोचिंग में टीचर द्वारा बताए गए 10% भी अगर उसे अपने अमल में ला लिया जाए तो सफलता निश्चित है सर। स्ट्रेटजी मतलब आपका कहने का मतलब है स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कहते हैं। सर टीचर सभी भी टीचर जो भी पढ़ाते हैं वो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट से बहुत आगे होते हैं और स्टूडेंट लोगों को इस टीचर के जो बताते हैं उनको घर में आकर मेहनत करना, वो पढ़ाए हुए उनके एक रिवीजन करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आपने कोचिंग से पढ़ के आया और घर में अपने रख दिया, फिर तो जीरो के बराबर हो गया। ललिंदर जी, मैं आपके पर्सनल एक्टिविटी के बारे में भी कुछ पूछना चाहता हूँ। आपका लिम्बा वर्ड बुक में आपका नाम आपका है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, 2005 में मैंने केमिस्ट्री में इंटायर पीरियोडिक टेबल में एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्वरूप राय चौधरी एक आए हुए थे और उन्हीं के देख रेख में टाटा के एडिटोरियल हॉल में SNTI में मैंने रिकॉर्ड बनाया था और इसी के असर मार्फत मैंने एक पिक्चर में भी काम किया था जिसमें अभी हजारीबाग के DM मनीष रंजन सर हैं, वो SP का रोल किए थे और विश्वरूप राय चौधरी जो मुख्य भूमिका निभाए थे। मतलब ये सब आपकी पर्सनल हॉबीज़ थी या फिर आप एक्टिविटी में ऐसे शामिल हो गए थे? सर बचपन से ही मेरा ख्वाहिश रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं और हमारा रुचि है सर। मैं बचपन से सर गांव में भी होता था तो उसमें ड्रामा, रामलीला, कृष्ण लीला में भाग लेता था। मैं सभी एक्टिविटीज़ में आगे रहा हूँ सर। ललिंदर जी, मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, कंपटीशन के दौरान पसोपस में रहते हैं स्टूडेंट, तो उसमें परिवार की क्या भूमिका रहती है और क्या रहनी चाहिए? जी, अगर परिवार की अहम भूमिका होती है क्योंकि परिवार का प्रत्येक स्टूडेंट एक अंश होता है और अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगा तो स्टूडेंट टूट जाते हैं। सफलता मिलती है लेकिन हो सकता है इस सफलता को पाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। जहाँ तक हमारा मामला, हमारी व्यक्तिगत मामला, तो हमारे पिताजी बचपन में शरीर छोड़ दिए थे। उसके बाद हम 3 भाई थे, तीनों बेरोजगार थे। बड़े भाई अभी छत्तीसगढ़ में SSB हेड कांस्टेबल 28वीं बटालियन में तैनात हैं, पदस्थ हैं। उन्होंने ही हमारे जितने भी पढ़ाई के खर्च हुए उन्होंने दिए। महिले भाई भी पढ़ाई में सपोर्ट किए। अगर वो नहीं देते तो शायद हमें और टाइम लग जाता। इसलिए हमारा मानना है कि जहाँ तक भी हो परिवार को, मम्मी, माता पिता, दोस्त मित्र को, अगर कोई स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है तो सहयोग करना चाहिए। इसमें एक UP PCS में सिलेक्टेड रितु कुमारी भी मुझे इकोनॉमिक रूप से समय समय पर बहुत मदद किया। रेलवे में एक फ्रेंड है रितेश कुमार, BSF में अर्जुन कुमार, बैंक PO में संतोष कुमार ने मुझे इकोनॉमिक रूप से समय समय पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहिए? मेरे परिवार, मेरे गांव के लोग। परिवार में बड़े भाई श्री चंदेश्वर पासवान जो अभी छत्तीसगढ़ SSB में 28वीं बटालियन पे पदस्थ हैं। महिले भाई मिस्टर उदय कुमार, जिन्होंने मुझे कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं होने दी। और हमारे गुरुजी श्री श्रवण कुमार सिंह जो जमशेदपुर से हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ ही दिल्ली कोचिंग के आस्था कोचिंग के R कुमार डायरेक्टर के संस्थान में। और सर मैंने YouTube यथार्थ का भी मैंने पालन किया, सुना, मुझे बेनिफिट हुआ। ललिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यथार्थ चैनल पे आने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अपना स्ट्रेटजी बताने के लिए। एक बार पुनः हम आपको अपनी तरफ से और अपने पूरी टीम की तरफ से बधाई देना चाहते हैं। थैंक यू सर। ये थे ललिंदर कुमार जी जो आपको अपनी स्ट्रेटजी और अपने सफलता के मूल मंत्र को बताए हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।